नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर टैग। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेन टिकट, एलपीजी प्राइस, ऑनलाइन गेमिंग से एनपीएस तक 1 अक्टूबर से देश भर में लागू होंगे। आम आदमी से जुड़े कई बड़े बदलाव, हर घर हर जेब पर दिखेगा असर। वहीं यूआईडीएआई ने आधार कार्ड के डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए बढ़ाई फीस। पीएम मोदी ने स्वदेशी तकनीक पर तैयार हुआ बीएसएनएल का 4G नेटवर्क किया लॉन्च। देश भर में 98,000 साइटों पर हुआ रोल आउट। जंगल हो या दूरदराज का गांव, देश के हर कोने में मिलेगा 4G नेटवर्क। प्रधानमंत्री बोले, पहले टेलीकॉम सर्विस में भारत पिछड़ा था, सोशल मीडिया पर चुटकुले बनते थे। अब भारत स्वदेशी 4G वाला 5वां देश बन गया। पीएम मोदी ने ओडिशा से 60,000 करोड़ के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास, इनॉग्रेशन। अमृत भारत ट्रेन को भी दिखाई हरी झंडी, जनसभा को किया संबोधित। बोले, हमने देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला। बरेली हिंसा मामले में हुआ बड़ा खुलासा। 5 दिन से चल रही थी प्लानिंग। आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी में सरकार। सीएम योगी बोले, मौलाना भूल गया कि यूपी में सत्ता किसकी है। हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली 7 पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। फिर विदेश यात्रा पर निकले राहुल गांधी। दक्षिण अमेरिकी 4 देशों के नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। कांग्रेस मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने दी जानकारी। वहीं बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा, राहुल भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर एनएसए लगा, अरेस्ट कर राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा। लेह में लगातार चौथे दिन कर्फ्यू। डीजीपी बोले, वांगचुक पाकिस्तानी जासूस के संपर्क में थे, बांग्लादेश का दौरा भी किया। मोदी सरकार की विदेश नीति हुई फेल। ट्रंप के 100% टैरिफ ऐलान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बोला, हमला। कहा, बीजेपी की विदेश नीति पूरी तरह असफल हो गई। मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार, 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। 10 उपद्रवियों पर एफआईआर। बरेली में बवाल पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। दिल्ली जल बोर्ड का दिवाली तोहफा, बकाया बिलों पर सरचार्ज माफ और कनेक्शन शुल्क में की भारी कटौती। मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल बोर्ड की बैठक में लिए कई अहम फैसले। यूपी में खुलेंगे 3 नए विश्वविद्यालय। दिवाली में मुफ्त मिलेगा सिलेंडर, छूटे छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। दिवाली और छठ पूजा फेस्टिवल सीजन के दौरान साबरमती, पटना और राजकोट, बरौनी के बीच चलेंगी कई स्पेशल ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल यात्रियों के लिए की घोषणा। इंडियन आर्मी अनंत शस्त्र एयर मिसाइल वेपन सिस्टम खरीदेगी। पहले इसका नाम QRSAM था। पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर तैनाती होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अगले 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। हैदराबाद में बाढ़ जैसे हालात, कॉलोनियां डूबी और घरों में 2 फीट भरा पानी। वहीं हिमाचल में इस मानसून में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 454 मौतें। बिहार चुनाव में सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। लगभग 350 से 400 कंपनी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य राज्यों की पुलिस इकाइयों को किया जाएगा तैनात। वहीं चुनाव की तारीखें अक्टूबर की शुरुआत में घोषित होने की संभावना। यह घुसपैठियों को बाहर करने वाला चुनाव है। अररिया में केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोले, लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा। 2/3 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। अब तेज और सुरक्षित होगी स्पीड पोस्ट डिलीवरी। सरकार ने किया बड़ा बदलाव, साथ ही कस्टमर की सुविधा और भरोसे को बढ़ाने के लिए नई सुविधाएं जोड़ी गईं, जो 1 अक्टूबर 2025 से होगा लागू। बिहार चुनाव के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोले, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले आरजेडी में शामिल होंगे। अमेरिका बोला, रूसी तेल खरीद बंद करो तभी होगी डील। वहीं मॉडिफाइड मक्के पर भारत रियायत देने को तैयार। दुर्गा पूजा पर बिहार में 16,000 प्रतिमाएं स्थापित। सुरक्षा के लिए 24,000 से अधिक सिपाहियों और अधिकारियों की तैनाती। पंजाब की मान सरकार ने हेल्थ कार्ड स्कीम के टेंडर मांगे। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना से 65 लाख परिवारों को मिलेगा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज।
हरियाणा में 20,000 गर्भवतियों पर रखी जाएगी नजर, जिनके पास संतान के तौर पर लड़का नहीं। उनकी लिस्ट बनी। लिंगानुपात सुधारने के लिए प्रदेश की नायब सरकार ने बनाया प्लान। बिहार में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने महिला मतदाताओं को साधने के लिए चला बड़ा दांव। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का किया शुभारंभ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपए। बोले, अब बहन बेटियां होंगी आत्मनिर्भर। पिछले साल की तरह इस बार भी पंचांग में 2 दिन 20 और 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। उज्जैन के विद्वान बोले, पंचांग के अनुसार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाना उचित है, क्योंकि अगले दिन दोपहर 3:30 तक ही अमावस्या तिथि रहेगी। ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया। 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। एशिया कप के इतिहास में पहली बार फाइनल खेलेंगे भारत पाकिस्तान। 18 साल से पाक को फाइनल नहीं हरा पाया भारत। अब तक 12 बार खिताबी मुकाबले में भिड़े टीम इंडिया 4 बार ही जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 1,700 करोड़ की 3 रेल परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। इस दौरान अमृत भारत एक्सप्रेस को भी दिखाएंगे हरी झंडी। अब यूपी के हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर मिलेगी हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की सुविधा। तैयार किए जाएंगे हेलीपैड। सरकार ने लागू की राहगीर योजना, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाना है। भारत अमेरिका के बीच बातचीत अंतिम चरण में। 1 हफ्ते के अंदर सारी चीजें हो जाएंगी। साफ ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री। पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में भी हुई शामिल। बीजेपी के सबसे मजबूत किले मोतिहारी से की विपक्षी महागठबंधन की हर घर अधिकार यात्रा की शुरुआत। मारुति इंडिया दुनिया की 8वीं सबसे वैल्यूएबल ऑन्टो कंपनी बनी। कंपनी की मार्केट वैल्यू 5.10 लाख करोड़ पहुंची। एलन मस्क की टेस्ला नंबर 1 पर मौजूद। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप ने नई पार्टी का किया ऐलान। एक्स पर शेयर किया जनशक्ति जनता दल का पोस्टर और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड। पोस्टर में गांधी कर्पूरी की फोटो, लालू राबड़ी गायब। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में किया बड़ा बदलाव। अब राजधानी में 11 की बजाय 13 जिले होंगे। इसके साथ ही मौजूदा जिलों की सीमाओं और नामों में भी फेरबदल किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए अभियान जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, समाज को बांटने का प्रयास हो रहा, हमें बंटना नहीं, एकजुट रहना है। भारत विश्वगुरु नहीं, विश्व चेला बनकर रह गया है। जगत गुरु शंकराचार्य बोले, जब से देश में हिंदू की बात होने लगी है, तब से गौमांस का निर्यात बढ़ गया और बूचड़खाने भी आधुनिक हो गए। ओवैसी देश के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहते हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम चीफ को बताया। जिन्ना बोले, 1947 में अगर मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज देश के अंदर ओवैसी जैसे जिन्ना पैदा नहीं होते। अब 31 अक्टूबर तक जमा कर सकेंगे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। आयकर विभाग ने बिजनेसमैन्स की मांग पर बढ़ाई तारीख। बरेली में आई लव मोहम्मद पर मचा बवाल। जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतरी, धार्मिक नारे लगाए और छतों से पत्थर फेंके। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। बिहार में वाहन बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 13.82 लाख गाड़ियों का हुआ निबंधन, जिनमें 10.90 लाख दोपहिया वाहन। पिछले 4 वर्षों में वाहन रजिस्ट्रेशन में 38.53% की हुई वृद्धि। भाई को खुशी तब जब बहन खुशहाल हो। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, बिहार में आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी समृद्धि के लिए काम कर रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पाली को रोल मॉडल बनाएंगे, दिल्ली के लिए जल्द चलेगी ट्रेन। हरियाणा में पहले दिन ही लाडो लक्ष्मी ऐप के 1 लाख से अधिक डाउनलोड। 21 लाख महिलाएं 2,100 रुपए की हकदार। 6 स्टेप में होगा आवेदन, रद्द होने का अलर्ट आएगा। दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर रोक। सुप्रीम कोर्ट बोला, सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बना सकेंगे, बैन का आदेश लागू नहीं हो सका। हाईकोर्ट बोला, समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत। पर्सनल लॉ में बाल विवाह की परमिशन, लेकिन पॉक्सो में क्राइम यूसीसी टकराव रोक सकता है।
पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल से निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। 10 से 11 अक्टूबर को चर्चा की उम्मीद। बहन पर उंगली उठी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, तेजस्वी यादव ने संजय रोहिणी विवाद पर कहा। दीदी ने गोद में खिलाया, पिता को किडनी देकर कुर्बानी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से 1,08,468 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इस दौरान 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी बांटे। देश की टॉप 3 कंपनियों ने 2 दिन में 70,000 कारें बेचीं। जीएसटी घटने से दाम 4 साल पहले के बराबर हुए। मारुति का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। वही जीएसटी 2.0 से दिल्ली के बाजारों में रौनक। 2 दिन में बिक्री में 70% तक आया उछाल। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में छात्रों ने किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी और बीजेपी ऑफिस फूंका। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। इसमें 4 की मौत और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिवाली से पहले मोदी सरकार किसानों को दे सकती है 21वीं किस्त की सौगात। नियमों के मुताबिक पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और इस हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर में जारी हो सकती है। पर कई रिपोर्ट्स का दावा है कि 21वीं किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है, क्योंकि सरकार किसानों को दिवाली का तोहफा दे सकती है। रेलवे के 10,90,000 कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया तोहफा। रेलवे के ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के कर्मचारियों को दिवाली पर मिलेगा 78 दिनों का बोनस। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने बिहार में रेलवे की डबल लेन को दी मंजूरी। अब कोई नहीं कर पाएगा वोटर लिस्ट के साथ खेल। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया ई साइन सिस्टम। अब वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम हटाने या सुधार के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ट्रंप की हुई बेइज्जती, अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार। जर्मन एम्बेसडर बोले, आप हमारे यहां आओ, हम रातों रात नियम नहीं बदलते। साथ ही कहा, ट्रंप की मनमानी अमेरिका को ले डूबेगी। यूपी में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने का अफसरों का दावा निकला झूठा। जहां कागजों पर 100% काम, वहां एक बूंद भी पानी नहीं। हरियाणा में 5 लाख आय वाले परिवारों की महिलाओं को भी 2,100 रुपये देने की तैयारी में सरकार। लाडो लक्ष्मी योजना का होगा विस्तार। राहुल गांधी हाइड्रोजन यूरेनियम बम फोड़ने वाले हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, CWC की मीटिंग के बाद तेलंगाना में सरकार बनी, बिहार में भी महागठबंधन सत्ता संभालेगा। भारत ने लंदन में प्रस्तुत किया 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का प्रस्ताव। सहमति के बाद अहमदाबाद में हो सकता है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। हक की लड़ाई का नया अध्याय। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव से पहले सीमांचल न्याय यात्रा के लिए भरी हुंकार। बोले, यह आंदोलन सीमांचल के लोगों को उनका हक दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। यूपी में 30 सितंबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण। पहली बार ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदन 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति, प्रदेश चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। भारत रुकवा सकता है। दुनिया भर में जारी युद्ध। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इटली की पीएम मेलोनी ने नई दिल्ली की ताकत और नेतृत्व पर अपना भरोसा जताते हुए एक बार फिर किया दावा। बिहार में CWC मीटिंग के पहले फायर हुए कन्हैया कुमार। केंद्र पर बोला तीखा हमला। कहा, जिस सरकार की नींव चोरी हुए वोटों पर टिकी हो, वह बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसी समस्याओं को कभी दूर नहीं कर सकती। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के बाद सख्त हुई मान सरकार। पिछले 8 दिनों में 70 मामले दर्ज। 20 किसानों पर FIR और 1,50,000 रुपये का लगाया जुर्माना। अश्लील मैसेज, गंदी भाषा का इस्तेमाल और छेड़छाड़। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक नामी इंस्टीट्यूट श्री शारदा मैनेजमेंट की 17 छात्राओं ने स्वामी चिन्मयानंद पर लगाए कई गंभीर आरोप। वहीं फैकल्टी कहती थी, उसकी बात मानो। पीएम मोदी पर पोस्ट डालना कांग्रेसी को पड़ा भारी। महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी को साड़ी पहनाई और निकाला जुलूस। इस दौरान दोनों पार्टियों के वर्कर्स में हुई बहस। ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में ईडी के सामने हुए पेश सोनू सूद। इससे पहले इस मामले में अभिनेत्री अन्वेषी जैन और क्रिकेटर युवराज सिंह भी हो चुकी पूछताछ।
दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को विशेष पहचान नंबर देने की तैयारी में रेखा सरकार। 2 चरणों में पूरा करने का लक्ष्य। पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। जीएसटी पर मोदी सरकार देगी। एक और खुशखबरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत, बोले हम यहीं नहीं रुकेंगे, अर्थव्यवस्था मजबूत होते ही टैक्स और कम करेंगे। पीएम ने कहा 2014 में कांग्रेस सरकार 1 लाख की खरीदारी पर 25,000 रुपये तक का टैक्स लेती थी, जो अब घटकर 5 से 6,000 रुपये रह गया। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से 1,22,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों को भी दिखाई हरी झंडी। बोले कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, भाजपा सरकार में बचत ही बचत। चीन पाकिस्तान की और बड़ी टेंशन, अब ट्रेन से भी दागी जा सकेगी 2000 किलोमीटर तक मार्क क्षमता वाली मिसाइल। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से किया अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। जंगल, पहाड़ और मैदान तक पहुंच हुई आसान। देश के 55% मोबाइल फोन यूपी में बन रहे। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले अब सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी मजबूत करेगा प्रदेश। अब व्हाट्सएप पर आप लोगों से अलग अलग भाषाओं में कर सकेंगे बात। मेटा ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में रियल टाइम मैसेज ट्रांसलेशन फीचर किया रोल आउट। इससे पर्सनल चैट, ग्रुप या चैनल अपडेट्स में आने वाले मैसेज को तुरंत अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकेंगे। क्यूआर कोड नहीं, अब अंगूठा लगाकर कर सकेंगे पेमेंट। स्टार्टअप कंपनी प्रॉक्सी ने थंब पे नाम का प्रोडक्ट किया लॉन्च, यानी आप सिर्फ अंगूठा लगाकर दुकान, पेट्रोल पंप और शोरूम आदि पर पेमेंट कर सकेंगे। बिहार चुनाव में इस बार मुस्लिम वोटर बन सकते हैं। गेम चेंजर, एनडीए और महागठबंधन के बीच दिख रही कांटे की टक्कर। सर्वे के नतीजों के मुताबिक एनडीए थोड़ी बढ़त बनाता दिख रहा है, लेकिन ये बढ़त बहुत बड़ी नहीं है, यानी मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 97 तेजस फाइटर जेट बनाने का दिया ऑर्डर। सरकार ने 62,000 करोड़ की डील साइन की। आज रिटायर हो रहे MiG-21 की जगह लेगा मार्क 1A एयरक्राफ्ट। अब समुद्र पर छाएगा। मेड इन इंडिया, भारत बनाएगा। 2,500 जहाज, 70,000 करोड़ का पैकेज मंजूर। चीन, कोरिया और जापान को मिलेगी सीधी टक्कर। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जल्द हो सकती है मुलाकात। हालांकि समय और स्थान अभी तय नहीं। वहीं यूएस ने कश्मीर मुद्दे पर दी पाकिस्तान को टेंशन। बोला कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं करेगा। अमेरिका गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार में अगले साल भी निर्धारित मूल्य के साथ किसानों को मिलेगा 10 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त भुगतान। 50% अनुदान की भी घोषणा। टैरिफ और H-1B वीजा ने रुपये का निकाला दम। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। वही 5वें दिन धराशायी शेयर बाजार, करोड़ों का हुआ नुकसान। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया। भूपेंद्र यादव को बंगाल और बैजयंत पांडा को मिली तमिलनाडु की जिम्मेदारी। यूपी से मिलेगी मेक इन इंडिया को रफ्तार। रूस बना पार्टनर। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 5 दिवसीय इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का किया उद्घाटन। बोले देश में चिप से लेकर शिप तक बनाएंगे। किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं। भारत को आत्मनिर्भर बनाना होगा। हरियाणा के पंचकूला में सीएम नायब सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप किया लॉन्च। योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए सीधे खाते में मिलेंगे। ऐप में महिलाओं को अपनी स्माइलिंग फेस फोटो के जरिए लाइवलीनेस का प्रूफ देना होगा। मुसलमानों को अयोध्या छोड़ना होगा, मस्जिद नहीं बनने देंगे। बीजेपी नेता विनय कटियार का विवादित बयान। बोले मुसलमानों का अयोध्या से कोई लेना देना नहीं, उन्हें यह जिला खाली करके सरयू नदी के पार चले जाना चाहिए। बांसवाड़ा झालावाड़ को छोड़ पूरे राजस्थान से मानसून लौटा। 3 दिन में मध्य प्रदेश से विदाई संभव। वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर लो प्रेशर एक्टिव होने से बिहार में तेज बारिश का अलर्ट। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव मामले की जड़ कौन, ये देखना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। वहीं मुख्तार अब्बास बोले आस्था के नाम पर अराजकता ठीक नहीं। रूस छोड़ो हमारा तेल लो अमेरिका के ऊर्जा। मंत्री क्रिस राइट का बड़ा बयान। बोले हम भारत से प्यार करते हैं, उसे सजा नहीं देना चाहते। कमरे में नहीं आने पर फेल करने की धमकी, लंदन ले जाने का लालच। शारदा इंस्टीट्यूट की छात्राओं ने खोला चैतन्यानंद सरस्वती का काला चिट्ठा।
बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत हुई तो सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। ओवैसी बोले, प्रदेश में अगर एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी से होगा मुख्यमंत्री। दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस से मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। इसके अलावा श्री कुब्जा मंदिर, सुदामा कुटी समेत कई धार्मिक स्थलों के किए दर्शन। CDS जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल 8 महीने बढ़ा, मई 2026 तक पद पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ने विस्तार को दी मंजूरी। विधवा निसंतान महिला की संपत्ति पर ससुराल वालों का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट बोला। शादी के बाद गोत्र बदल जाता है, ऐसे में मायके का हक नहीं। सलमान खान ने जताई पिता बनने की इच्छा। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और काजोल के टॉक शो टू मच में पेरेंटहुड पर बोले, बच्चे तो होंगे ही, जल्दी होंगे, बस वक्त आने दो। CBSE ने परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से होंगी शुरू। 10वीं के छात्र 2 बार परीक्षा दे सकेंगे। दूसरे एग्जाम 15 मई से 1 जून तक होंगे। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए अच्छी खबर। नवरात्र में श्राइन बोर्ड द्वारा दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए घोड़ा और बैटरी कार सेवा फ्री। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। बिना RFID कार्ड के नहीं होगी यात्रा की अनुमति। सीवर की सफाई में 6 साल में 430 मौतें हैं। लापरवाही किसकी जिम्मेदार कौन? सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ही सफाई में टूटे नियम। राजस्थान में होगी देश की सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन। दिसंबर में जैसलमेर बॉर्डर पर दौड़ेंगे एथलीट। 160 किलोमीटर दौड़ने के लिए मिलेंगे 28 घंटे। पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में मिलेगा घर। दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया आश्वासन।